अल्लाह से। दिल की बात दिल में ही लेकर चली हो चुदरानी। अल्लाह वाले अल्लाह के साथ बातों में मसरूफ थे। मैं बंदा नाचीज मुदाखलत कैसे कर सकती थी। सोचा यहाँ से टूट जाऊं। अल्लाह वाले अगर अल्लाह के बंदों को मायूस लौटा दे तो अल्लाह वालों से अल्लाह भी बात नहीं करता। आ बैठ। आजकल दिल बड़ा बेचैन रहता है अल्लाह वाले। नमाज में भी ध्यान नहीं लगता। कुछ समझ नहीं आ रही क्या वजह है। बड़ी घबराहट होती रहती है। इंसान अगर अपने वसवसों और खतरात को अपने से दूर कर ले तो ना ही दिल घबराएगा और ना ही बेचैनी होगी। नमाज में ध्यान भी लगेगा और ज्ञान भी मिलेगा। मैं किसी पे जाहिर नहीं करती, और अंदर ही अंदर में बड़ी बेचैन। ऐसे लगता है जैसे कुछ गलत होने वाला। इंसान को लाहक अनजाने खतरात उसके अपने ही किसी अमल के नतीजे में जाहिर होते हैं पुत्र। ऐसे अमाल जिसे इंसान करके भूल चुका होता है, लेकिन अमाल उसे झंझोड़ना नहीं भूलते। ज़मीर के सफ़ात पर लफ्ज़ों की स्याही होते हैं ये अमाल। खतरात लाक हो जाए तो कैसे दूर करें अल्लाह वाले? इंसान के खतरात उसके अमाल में होते हैं पुत्री। अमाल अकल के ताबे होते हैं और अकल सोच के ताबे होती है और सोच उसके हवासों के बगैर अंधी होती है। अपनी आँख, अपने कान, अपनी नाक, अपनी जुबान और अपना चलना फिरना अल्लाह के लिए मुख्तस कर दो। तुम्हारी सोच पाक हो जाएगी, फिर ना कोई गलत अमल होगा और ना कोई वसवसा होगा और ना ही कोई खतरा। आप समुंदर की गहराई में अल्लाह वाले, और मैं ऊपर ही ऊपर तिनके की तरह बेसिमत डोल रही हूँ। मुझे आपकी इन गहरी बातों की समझ आ जाए तो और क्या चाहिए। मुझे तो सिर्फ इतना बता दे कि मुझे क्या करना चाहिए। नूर बानों की शादी कर दो, सुकून में आ जाए। क्या हुआ? आप तो जमीनों पर गई थी ना, सब खैरियत है? सब खैर है। जीनत, ये पकड़। रास्ते में तेरी याद आ गई थी तो मैंने सोचा घर चलती हूँ। मैं समझी नहीं। मेरी कमली थी। चल समझाती हूँ। चल है अल्लाह। बैठ। मैं जमीनों पे जाते हुए रास्ते में रुक गई थी।
अल्लाह वालों के पास। उनसे अपने दिल की बेचैनी का इजहार किया मैंने, तो उन्होंने मुझे बता दिया कि मेरे दिल में ये बेचैनी और अनजान सी खलिश की असल वजह क्या है। हाँ दी रानी, शायद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे दिल की बेचैनी की असल वजह तुम्हारी जिम्मेदारी है। बेटी जब जवान हो जाए ना, तो उसका फर्ज अदा करने की जिम्मेदारी दिल का बोझ बन जाती है। पर तुम्हारे प्यार ने महसूस ही नहीं होने दिया कि दिल पे जो बोझ है ना, वो तुम्हारा फर्ज अदा करने का है। बीबी, आप मुझसे खफा हैं क्या? वो नहीं पुत्र है, मैं तुझसे खफा नहीं हूं, मैं तो तुझसे बहुत राजी हूं। मैं तुझे बोझ नहीं कह रही। अब देख ना, कुदरत की तरफ से हर किसी पे कुछ ना कुछ फराइज होते हैं। जैसे नमाज का वक्त निकलता जा रहा हो तो दिल में बोझ होता है कि कहीं कज़ा ना हो जाए। इसी तरह बेटी को भी वक्त गुजरने से पहले ब्याह की रुखसत करना ना हुक्म शरीयत भी है और सुन्नत रसूल भी। और इस फर्ज की कुछ शराइत भी होती है, और पहली शर्त यह है कि बेटी से उसकी पसंद और मर्जी पूछ ली जाए। देखती रानी, अगर तुझे कोई लड़का पसंद है ना, तो तू बिला झिझक अपनी पसंद और मर्जी का इजहार कर सकती है। नहीं बेबे, मेरी कोई पसंद नहीं। एक बात वाज़ेह कर दो तुझे, मेरे एहतराम या अपनी हया में मुझसे झिझक कर अपनी पसंद या मर्जी को अपनी जुबान पे लाने से न रुकना। तेरी पसंद ही मेरे लिए शरीयत का हुक्म है। बेबे, मैं सच कह रही हूँ, ना मैंने कभी इस बारे में सोचा और ना ही मेरी कोई पसंद है। जो आप पसंद करेंगे मुझे वही कबूल होगा। मेरी दुआ थी रानी कि मेरा सोना रब मुझे बड़ी खुश उसलूबी से ये फर्ज अदा करने की तौफीक अता फरमाए, और तुझे हमेशा ढेरों खुशियां और सलामती नसीब। जब मैं और मेरी बेटी इस इलाके से गायब थे, तब तो आपने या आपके महकमे में से किसी ने मेरी तलाश नहीं की। आपके अगवा होने की रिपोर्ट जुनैद साहब ने कुछ दिन पहले लिखवाई है। जब रिपोर्ट लिखवाई थी तब मैं अगवा था, अब मैं आपके सामने मौजूद हूँ। आपको अगवा किसने किया था? ये मैं अभी आपको नहीं बता सकता। बताने में आपका ही फायदा है बुजुर्गो। मैं एक जवान बेटी का बाप हूँ, इस फायदे के लिए मैं कोई बड़ा नुकसान नहीं करवा सकता। अभी आप किसी से डरे हुए हैं, मैं फिर आऊँगा। उम्मीद है आप मुझे हकीकत बता देंगे।
आज किसका इंतजार हो रहा है? आपका। क्या देख रहे हैं? तो देख रहा हूं कि आज सूरज कहां से निकला है। असद, आज हम ना सारे गिले शिकवे दूर कर लेते। अब यही समझे आप कि मैं यहाँ पे सिर्फ परदेसी हूँ। मतलब यही कि बेबे बहुत जल्द मुझे इस घर से रुखसत करने वाले हैं। तो तेरे ख्याल में मेरी बात की कोई अहमियत ही नहीं? अब मैं आपको अगर जवाब दूंगी ना तो आप आगे से कोई जरूर ऐसी बात करेंगे कि जब्त रखने के बावजूद मुझे आपको जवाब देना ही पड़ेगा। इसलिए अब जाने दें और खुशखबरी सुनो, बेबे ने आपकी वजह से आपकी माँ बन के दिखा दी है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपनी जायदाद आपके नाम कर दूं और मैंने नहीं चाहिए मुझे जायदाद, ना अकेली जायदाद ना अकेली तू। मुझे दोनों चाहिए। अब इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। चली जा। इससे पहले कि मैं तेरा गला दबा दूं, चली जा। हाँ हाँ, एक बात का खास ख्याल रखी कि हमारी नूर बानो ने आराम और आसाइश के सिवा जिंदगी में कुछ नहीं देखा। उसने सिर्फ हुक्म चलाया, किया अपनी मर्जी। और हाँ, इस बात का खास ख्याल रखी कि लोग हैसियत वाले भी हों और ज़र्फ वाले भी। तू तो जानती है कम ज़र्फों को तो मेरी नजर दूर से ही पहचान लेती है। समझ गई है ना? बेबे, तो ये सब क्या हो रहा है? अब नूरबानो के रिश्ते की बात चला रहे, बस दुआ कर कि अच्छे लोग और अच्छा रिश्ता मिल जाए। जैसे नूरबानो ने सारी जिंदगी सवेली में खुशियां देखी है ना, रब सोना करे कि अगले घर भी उसे खुशियां नसीब हो। इस बात में तो कोई शक नहीं चौधरी साहब कि नूर बानो की हवेली से रुखसती के साथ ही 12 मुरब्बे जमीन और बैंकों में लगे हुए दौलत के अंबार में से तीसरा हिस्सा भी उसके साथ ही रुखसत हो जाएगा। इस सब को बचाने के लिए कोई तरीका बता कुर्बानी। बार बार मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने की जरूरत नहीं चाहिए। इसके दो ही तरीके जो आप भी जानते हैं। पहला तो ये कि नूर बानो हवेली से रुखसत होने से पहले इस दुनिया से ही रुखसत हो जाए, और दूसरा ये वो ब्याह कर अपने कमरे से आपके कमरे तक रुखसत हो जाए। इसका मतलब है कि नूर बानो को मरना होगा। बहुत खतरनाक है, इसको आसान ना समझना। नूर बानो बड़ी चुदरानी साहबा की आंखों का सुरमा है, सुरमा। और उनकी आंखों से सुरमे को निकालने के लिए उनकी आंखों पर हमला करना पड़ेगा, और ये काम कितना महंगा पड़ सकता है आपको उसका अंदाजा होगा। जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं, और इसको बचाने के लिए मैं किसी हद तक भी जा सकता हूं। बड़े चौधरी की वसीयत मेरी नजर में उसकी
कोई अहमियत नहीं है, और उस वसीयत को रद्द करने के लिए मैं बेबे की आंख का सुरमा भी निकालने को तैयार हूं। सबर, हौसला, तहम्मुल, बड़े चौधरी साहब की तरह जज्बाती नहीं होना। हर कदम बड़ा सोचकर और प्लानिंग के तहत उठाना होगा। सोचने, समझने और प्लानिंग के लिए तो तुझे यहां बुलाया कुर्बान। कदम क्या उठाना है ये बता दो मुझे। चौधरी साहब, अभी नूर बानो का कहीं रिश्ता तय नहीं हुआ, क्यों ना आपके लिए उसका रिश्ता मांगकर एक दफा ट्राई करके देखें। पर नूर बानो नहीं मानेगी। अगर चौधरानी साहब मान जाएं तो नूर बानो की क्या हैसियत है? चौधरानी साहब को मनाना मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं। पर बेबे से बात कौन करेगा? मैं किस लिए हूं जनाब? अब आप बेफिक्र हो जाए, जब तक आपके हिस्से का हक आपको मिल नहीं जाता मैं आपके साथ हूं। मेरी मर्जी तेरी मर्जी के बगैर अधूरी थी नूर बानो, और अब मेरी मर्जी तेरी मर्जी के ऐन मुताबिक होगी। कि जहर ऐसा होना चाहिए कि बंदा पिए तो मुंह से लफ्ज ना निकले, फौरी मौत हो जाए। फिक्र न करे सरकार, वैसा ही है। अच्छा अच्छा, अपनी तारीफें ना कर ज्यादा। खड़ी क्यों? जाओ आप। वो जी, मैं सोच रही थी आप पी लें तो मैं गिलास ले जाऊं। नहीं, अभी बहुत गर्म है, तुम जाओ, बाद में आ जाना।